अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जो हालात हैं युद्ध के वो और ज्यादा परेशान कर देने वाले हैं। रूस यूक्रेन की जंग में जिन डरावनी कल्पनाओं को कोई भी साकार होते नहीं देखना चाहता, वो दरअसल गुजरते दिनों के साथ साकार होती जा रही हैं। जैसे जंग की शुरुआत में यूक्रेन के मददगारों को लेकर की गई कल्पना साकार हुई तो जंग 1 साल तक खिंच गई। अब 1 साल बाद रूस के मददगार के तौर पर चीन के साथ अलायंस की कल्पना भी साकार होने लगी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जंग में चीन की एंट्री होती दिख रही है। इसलिए नेटो और अमेरिका ने चीन को खुली चेतावनी भी दे दी है। अब इस चेतावनी का सकारात्मक असर चीन पर दिखेगा या फिर इस चेतावनी का उल्टा असर पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जंग में चीन की एंट्री, डरी नेटो कंट्री। यूक्रेन रूस की जंग में अब तक 2 मोर्चे दुनिया ने देखे। एक मोर्चे पर रूस अकेला खड़ा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ मिलकर यूरोपियन देशों ने रूस को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन अब बाजी पलट गई है। शक्तिशाली मुल्कों में अमेरिका के मुकाबले खड़े होने की हिम्मत रखने वाले 2 देश अब एक हो चुके हैं। रूस को चीन का साथ मिलता दिख रहा है। हालांकि जंग में चीन की भूमिका भी ठीक वैसी ही होगी जैसी नेटो के दूसरे सदस्य और अमेरिका की है। लेकिन इस भूमिका में भी चीन अकेला वो मुल्क होगा जो यूक्रेन के मददगार नेटो समेत करीब 50 देशों की बराबरी करेगा। यानी यूक्रेन रूस के मोर्चे पर एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। इस जंग को विनाश की दहलीज तक ले जाने से बचाने के लिए चीन अब रूस को हथियारों की मदद देने को तैयार है। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक वेपन्स डील या सप्लाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन नेटो के पास जो जानकारी है उसने यूक्रेन के पक्ष में खड़े देशों की बेकरारी बढ़ा दी। हमें कुछ संकेत मिल रहे हैं कि वो संभवतः हथियार देने की योजना बना सकते हैं और नाटो के सहयोगी अमेरिका ने इसके खिलाफ चेतावनी दी है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है और यूक्रेन के खिलाफ रूस के छेड़े गए युद्ध जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। जेन्स स्टोल्टनबर्ग का बयान हालांकि बारूदी जमीन पर तबाही के संकेत है, लेकिन इस बयान का आधार उस खुफिया रिपोर्ट को माना जा रहा है जो अमेरिकन फोर्स की इंटेलिजेंस विंग ने तैयार की है, जिसे हालांकि अमेरिकन फोर्स ने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन अमेरिकन विदेश मंत्री ने इसी रिपोर्ट के आधार पर चेतावनी जरूर जारी कर दी। अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक हम रूस या चीन के साथ कोई नया शीत युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी जानकारी है कि चीन रूस की मदद करना चाहता है और ऐसा ना करने की हम बीजिंग को सीधी चेतावनी देते हैं। खुली चेतावनी का मतलब साफ है कि खुफिया रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो अमेरिका और नेटो के लिए संकट का कारण बन सकता है। तो क्या चीन की एंट्री के संकेत से नेटो देशों में खलबली है? क्या चीन पर जारी बयान से नेटो का डर दिख रहा है? क्या यूक्रेन के मैदान में वाकई चीन की एंट्री होने जा रही है? अभी तमाम सवालों का जवाब पुख्ता तौर पर नहीं मिलता है, लेकिन जो दिख रहा है वो एक डरावने सपने की ही तरह है।
हालात कुछ ऐसे हैं कि जंग में कुछ समय के लिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन भविष्य की जंग और ज्यादा हाहाकारी होने से कोई नहीं रोक सकता। चीन को जारी चेतावनी के बाद यूक्रेन की जमीन पर स्थिति बदल गई है। हालांकि चीन ने अभी तक कोई ऐसा बड़ा आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, इसलिए तुरंत ही कुछ बड़ा होगा इसकी आशंका कम है। लेकिन चीन की सैन्य खबरों को लेकर एक्टिव ट्विटर हैंडल ने जो जानकारी साझा की है वो हर आशंका पर भारी पड़ती दिख रही है। दरअसल चीन के झाओ दसहुई हैंडल ने एक पूरी लिस्ट प्रकाशित कर दी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।